जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर व्याकुल सैनिकों को देखकर वशिष्ठ ऋषि बोले, कामधेनु, अब तुम योग बल से दूसरे पराक्रमी सैनिकों की सृष्टि करो। तब कामधेनु के हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज सैनिक उत्पन्न हुए। धन से शस्त्रधारी बर्बर सैनिक प्रकट हुए। योनि से यमन, गोवर्ष के स्थान से शक सैनिक उत्पन्न हुए। रोम से मलेच्छ, हरित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन राम उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित राजा विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महर्षि वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार होता देख विश्वामित्र के 100 पुत्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार मात्र से उन सभी राजकुमारों को जलाकर भस्म कर डाला। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश देखकर विश्वामित्र लज्जित होकर चिंता में पड़ गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। विश्वामित्र का एक ही पुत्र बचा था। उसको राजा के पद पर अभिषिक्त करके वे वन में चले गए। वहाँ हिमालय के पार्श्व भाग में जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए वे तप में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात भगवान शिव ने दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। अपना अभीष्ट वर बताओ। विश्वामित्र जी ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो मुझे अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। महादेव देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। महादेव, आप हमारे इसी मनोरथ को पूरा करें। श्रोता बंधुओं, तब महादेव जी एवमस्तु कहकर वहाँ से चले गए। भगवान शिव से वे अस्त्र शस्त्र पाकर राजा विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। फिर तो अहंकारी विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से सारा तपोवन दग्ध होने लगा। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, विश्वामित्र के उस अस्त्र के तेज से भयभीत होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले सैकड़ों मुनि संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के शिष्य, वहाँ के पशु और पक्षी भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागे। महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम सूना सूना हो गया। वशिष्ठ मुनि बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस
गांधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ऐसा कहकर महात्मा वशिष्ठ कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक कहा, गांधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड में अभी धूल में मिला दूंगा। तू मेरे दिव्य बल को देख ले। गांधी पुत्र विश्वामित्र का भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से अग्नि का वेग शांत हो जाता है। तब विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पशुपत और ऐसिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। सदानंद जी कहते हैं, रघुनंदन राम, इसके पश्चात विश्वामित्र ने क्रमशः मानव, मोहन, गंधर्व, स्पावन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, ब्रह्मास्त्र, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाकास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की असनी, दंडास्त्र, पैसा, पिचाशास्त्र, क्रौचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायुवास्त्र, मंथनास्त्र, हैसिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, वैद्यास्त्र, कालास्त्र, त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के ऊपर चलाए। श्रोता बंधु, महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने ब्रह्मदंड से ही नष्ट कर दिया। उन सभी अस्त्रों के शांत हो जाने पर गांधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस भयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महर्षि वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महर्षि वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जप में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो जाए। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने
मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूँगा जो मेरे लिए ब्रह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से विश्वामित्र द्वारा अनेक प्रकार के चलाए गए दिव्यास्त्रों को महर्षि वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से शांत करके विश्वामित्र को पराजित करने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।